वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं एक टॉक लेके आई हूँ क्योंकि मुझे कई बार पेरेंट्स की तरफ से ये बात सामने आई और मैं भी जब बच्चों से इंटरेक्ट करती थी तो मैंने भी देखा कि बच्चे चाहे पढ़ने में होशियार हैं बट दे वर लैकिंग समवेयर इन कॉन्फिडेंस। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा आपके सामने डिस्कस करते हैं। कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ हम छोटे बच्चों से ही अगर हम स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा एक बच्चे की पर्सनालिटी बनती है उससे। ये इसमें रोल स्कूल का भी होता है और पेरेंट्स का भी रोल होता है, दोनों का ही रोल होता है। अब स्कूल में तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है अगर वो ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने पेयर ग्रुप के साथ कुछ काम करते हैं, धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट वैसा उस वे में हो जाता है। मॉर्निंग असेंबलीज़ में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ तो ये हो गया टीचर का रोल कि हर क्लास में हर बच्चा पार्टिसिपेट करे और यही आजकल रीज़न है कि जिसमें कि हम ग्रुप एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं ताकि कोई भी बच्चा हमारा पीछे ना रह पाए। ये तो बात होगी स्कूल लेवल की। लेकिन बच्चा जब स्कूल में आता है उससे पहले ही और स्कूल ज्वाइन करने के बाद भी जो आफ्टर स्कूल आवर्स घर जाता है तो पेरेंट्स के पास ही होता है। तो उसमें पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें किस चीज़ को देखना है। बच्चे का अगर कॉन्फिडेंस हमने डेवलप करना है उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि छोटे छोटे डिसीज़न भी हमारे घर में अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करें। मान लीजिए आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि कौन सी चॉकलेट खानी है और बच्चे ने बोला चॉकलेट खानी, आप उसको लेके जाइए अपने साथ, उसको दिखाइए कि कौन कौन सी चॉकलेट्स हैं, अब तुम चूज़ करो। तो जो बच्चा चूज़ करेगा या उसके टॉयज़ हैं, उसकी ड्रेस है, चूज़ करने में वो अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएगा, उसको एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी उस बच्चे की कि ये चीज़ अच्छी है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। कोई बात नहीं, अगर वो गलत भी एक दो बार डिसीजन ले लेगा कोई बात नहीं, उसको खुद को समझ आएगी कि दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन, नेक्स्ट टाइम आई शुड बी वेरी पर्टिकुलर फॉर टेकिंग एनी डिसीजन। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बच्चों को ये बोलिएगा कि आप अगर कोई चीज़ पूछते हैं कि बेटा आज आप दाल खाओगे, बच्चे ने बोला हाँ मैं खाऊंगा, तो बच्चे से बोलिए कि अगर आप येस बोल रहे हो या दाल मैं नहीं खाऊंगा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, इट कैन बी समथिंग एल्स, या आप उस बर्थडे पार्टी में जाओगे, बच्चा अगर बोल रहा है येस तो आप उससे कारण पूछिए कि जब भी आप येस या नो में आंसर करते हो तो यू मस्ट गिव सम रीज़न फॉर दैट, व्हाई हैव यू सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन। इसमें भी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है या वो 20 साल का बच्चा है ना, जैसे क्लास 12th तक बच्चा हमारा 17-18 ईयर्स का हो जाता है, तो स्टार्टिंग हमने यहीं से करनी है जब वो बच्चा बहुत छोटी एज में होता है। और जब बड़ी एज में भी बच्चा आता है तो उससे जब भी हम कुछ पूछते हैं तो उसको ये आदत हमने डालनी है कि तुमने येस या नो, तुम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो या अनफॉलो कर रहे हो या तुम कोई चीज़ सिलेक्ट कर रहे हो, तो यू मस्ट नो द रीज़न, वाई आर यू सिलेक्टिंग दिस, वाई आर यू नॉट सिलेक्टिंग दैट। एक तो ये चीज़ बच्चे को डालनी है कि येस और नो का आंसर है तो उसका आंसर क्यों। अगर टीचर्स भी कुछ वीडियोस मेरा देख रहे हो, मान लीजिए अपने बच्चों से बोला कि आप ये गेम्स पीरियड है उसमें जाना है, तो बच्चे बोलेंगे येस हमने जाना है, तो फिर बच्चों से पूछिए क्यों जाना चाह रहे। हमें मालूम है कि उनके आंसर्स यही होंगे, मैम गेम्स खेलने में मज़ा आता है, बाहर जाएंगे, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, उनकी एज के हिसाब से उनसे वो आंसर्स निकलवाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें अगर हम पेरेंट्स और टीचर्स इसकी तरफ हम ध्यान अपना देंगे तो हमें बहुत बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। और बच्चों का अगर कॉन्फिडेंस छोटी क्लासेस में ही डेवलप हो जाएगा तो दे कैन डू वंडर्स, दिस आई एम श्योर अबाउट इट। तो कॉन्फिडेंस, फिर मैं बोलूँगी कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, बच्चे का इंटेलिजेंट होना अलग बात है। अगर बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट है, क्लास में फर्स्ट सेकंड आ रहा है, फुल मार्क्स ले रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस बच्चे को आगे जाके दिक्कत आएगी। तो हमने कॉन्फिडेंस की तरफ भी
बहुत ध्यान देना है। और ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आती रहूँगी। अगर आपका भी कुछ ऐसा हो कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।